यान, फैजान, शादाब, मैं इन तीनों को इस एक्ट के लिए आवाज़ देता हूँ। यहाँ पे हमारे एक्सप्लेनर होंगे शारिक भाई और जो फर्स्ट एड देंगे वो होंगे सुहेल। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया जी नमस्कार, कहाँ जा रही हैं? आइए भैया बैठिए। और विनोद का हालचाल? ठीक है भैया, अपना बताएं। अपना भी ठीक है। और कुछ सुने हैं विनोद? और भैया अब आप सुने, क्या सुने, हम क्या बताएं, आप बताइए। अरे हम सुने हैं फलाने की निरंजा भाग। हाँ भैया सही सुने हैं, दूधवा वाली साथ तो भागी है। सारी खबर रखते हैं और बताते नहीं। अब गाँव में रहना है तो खबरिया तो रखना ही पड़ेगा ना भैया। और भैया चाय हो जाए। चाय पियोगे? ए बुटकुट, तने एक कप चाय बना दिया हो। भैया एक बिस्कुटो बोल दी। ए बुटकुट, बिस्कुटों दे दिया। और सुनौसिया था, खैनी वाली खाएगा। हमने ना विनोद प्लास्टिकिया से ज्यादा इंडिया की सुनौसिया जाते। भैया प्लास्टिक वाला चुनौतियाँ बिलाता बहुत है ना, और गरीब आदमी है, स्टील का खरीद नहीं सकते हैं। अरे सचिव जी कहाँ से आ रहे हैं? अरे देख नहीं रहे, लौकी लिए हैं हाथ में। प्रधान जी के कुछ आना जाना ज्यादा नहीं हो रहा है आपका। और सचिव जी चाय पिएंगे? अरे सचिव जी चाय थोड़ी ना खाएंगे, खैनी खाएंगे। अरे हम तुमको खरीदी खाना ले देते हैं, पढ़े लिखे आदमी है हम। अरे सचिव जी छोड़िए उनको, बताइए रोडो वोडो का कमवा चलेगा? और सचिव जी कब से हम खेते में आगे जाते हैं, तो चलो हमारा कब बनेगा? लोग वीडियो बना लेते हैं हमारा अगत में। एक्चुअली वो काम थोड़ा चल रहा है, काम प्रोसेस में अभी हो रहा है। विनोद अंग्रेजी बोल के कैसे बात को घुमाया जाए? हाँ भैया पढ़े लिखे आदमी है ना। अरे सचिव जी पसीना बहुत हो रहा है आपको, क्या बात है? तबीयत ठीक है? अरे हाँ, आज सुबह से बहुत हो रहा है पसीना, और छाती में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लग रहा है दवा खाना पड़ेगा, टाइम हो गया है। डॉक्टर वॉक्टर को दिखा लीजिए। दिखाया हूँ, दवा दिए हैं, खाऊंगा अभी जाकर। ये बिल्कुल चाहिए लेके आ रहा है। अरे अरे सचिव सचिव जी क्या है? ए किसी को बुला बुला डॉक्टर फोन कर एम्बुलेंस। चीज बन गई है। अक्सर हम सोशल मीडिया, मोबाइल और आसपास के माहौल में ये देखते रहते हैं कि लोग खड़े खड़े बेहोश होकर गिर जाते हैं और थोड़ी ही देर में दम निकल जाता है। और ये कॉमन से ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें से 80% जो केस हैं वो घरों में होते हैं, 5% जो है वो रोड के, बाकी के 10-15% जो बचे हुए केस हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल में होते हैं। सवाल ये है कि रोड एक्सीडेंट को हमने जैसे मैनेज किया था, उसी तरह से हार्ट अटैक जो है वो, सवाल ये है कि हार्ट अटैक अगर हमारे सामने आ जाए तो उसको घर पे कैसे मैनेज किया जाए। जैसा कि आप देख रहे थे कि कुछ लोग जो है वो आपस में बात कर रहे थे, जिसमें से एक शख्स जो है वो थोड़ा सा पसीना लेके घबराहट की शिकायत बताता है। घबराहट की शिकायत बताने के बाद उसको अचानक से चेस्ट पेन होता है, यानी कि सीने में दर्द, और वो जमीन पे गिर पड़ता है। अगर हमारे सामने इस तरह का कोई केस दिखे तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो हमको इस केस से कैसे निपटना है जो, और उस शख्स की जान हमको कैसे बचानी है। तो हम इस एक्ट के जरिए वो आपको बताएंगे कि अगर कोई केस हमारे सामने इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है तो हमको उससे कैसे निपटना है। आपने देखा कि, और दूसरी चीज, इस एक्ट में जो हमारी थीम है फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज, कुछ लोग जो है वो बात कर रहे थे कि हमको जो है वो शौचालय नहीं मिल पा रही है और हमको खेत में जाना पड़ रहा है। तो खेत में जाने से अनेक तरह की बीमारियां जो है जिनका सामना करना पड़ता है। तो आज की इस थीम के जरिए हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि आप हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें। बहरहाल जो हमारा ये केस है हार्ट अटैक का, तो इस हार्ट अटैक के केस को हम कैसे निपटेंगे, और अगर हम अकेले हैं तो हमको कैसे निपटना है। ये केस रोड एक्सीडेंट में है, हॉस्पिटल की हम इस केस में बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी
मटेरियल के उस शख्स की हमको जान कैसे बचानी है, आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट एडर हमारे सामने है और हम इनको बताते हैं कि फर्स्ट एड के लिए हमको क्या करना है। सबसे पहले इनको देखिए कोई खतरे में तो ये नहीं है, कोई नुकीली चीज वगैरह तो नहीं है, उसको साफ कर लेंगे, ठीक है। और इसका रिस्पॉन्स चेक करिए, देखिए इनका नाम क्या है, जगह इनको हमने दो चीजें देखी। सबसे पहले इनको खतरे से निकाला, दूसरा चीज इनका हमने रिस्पॉन्स चेक किया। रिस्पॉन्स चेक करने के बाद अगर ये शख्स जो है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपनी पहचान नहीं बता पा रहे हैं, क्या हुआ है इनको ये नहीं बता पा रहे हैं, तो हमको तुरंत जो है वो ABC वाला मैकेनिज्म स्टार्ट कर देना है। वो मैकेनिज्म क्या है, ऐसे एयरवेज, यानी कि वो सांस ले पा रहे हैं कि नहीं। हम इसकी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और मुंह खोल के देखते हैं कहीं जबान जो है वो अंदर की तरफ तो नहीं है, यानी कि वो सांस ले रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है कि नहीं। दूसरी चीज होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि वो सांस पूरी तरह से ले रहे हैं कि नहीं। इसको देखने के लिए हम जो है वो इनके मुंह की तरफ, नाक की तरफ अपने कान को लगा के 10 सेकंड तक सुनते हैं कि इनकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। उसके बाद चेस्ट जो है वो सांस लेने के दौरान ऊपर नीचे होता है, उसको महसूस करते हैं कि अगर ये हो रहा है कि नहीं। अगर चेस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो तीसरी चीज जो है वो सर्कुलेशन, सी का मतलब सर्कुलेशन। तो इस तरह का जो इमरजेंसी का केस होता है जिसमें पेशेंट बेहोश होकर गिर जाता है, उसकी कभी हाथ की नब्ज, हाथ की कलाई की नब्ज नहीं रखनी चाहिए, हमेशा कैरोटिड पल्स जो होती है उसको चेक करना चाहिए। कैरोटिड पल्स को दोनों हाथों से चेक करिए, दोनों हाथों से चेक करिए। अगर ये तीनों चीजें यानी कि ABC हमको नहीं मिल रही है तो हमको डायरेक्ट CPR स्टार्ट कर देना चाहिए। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिएशन। कार्डियो का मतलब हार्ट यानी कि दिल की धड़कन, पल्मोनरी का मतलब होता है यानी कि जो सांस ले रहे हैं, जो फेफड़े हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको इन दोनों को दोबारा से चालू कराया जाए। तो इसके लिए किसी को बुला लीजिए, हेल्प ले लिए जल्दी से, या किसी एम्बुलेंस को बुलाएं या आसपास के गाड़ी वाले को बुला ले, किसी को बुला लीजिए। सबसे पहले इस तरह का केस मिले तो हेल्थ के लिए बुलाएं, तो बुलाइए और उनसे कहिए जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाएं, एम्बुलेंस को बुला लीजिए आप। एम्बुलेंस को एक शख्स को कहते कि एम्बुलेंस को बुलाइए और हमको जो है वो CPR स्टार्ट कर देना चाहिए। CPR स्टार्ट करने के लिए हमको हाथ की उंगलियों को इस तरह से बनाना है और चेस्ट पे रखना है। यहाँ पे जो स्टैंडिंग होती है, यहाँ से 2 फिंगर इधर और 2 फिंगर ऊपर, यहाँ पे जो है 1 2 3 बोलते हुए स्टार्ट कर देना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 30 तक जो है वो चेस्ट को कंप्रेस करिए। इतना धीरे भी ना करना है कि वहां तक पहुंचे नहीं, इतना तेज भी नहीं करना है कि जो रिब्स है यानी कि जो छाती की हड्डियां होती है वो टूट जाए। 30 तक करिए। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पास 2 बार माउथ टू माउथ एस्पिरेशन लेना है। मुंह में फूंक मारिए 2 बार, 1 2 3 बार मारिए। हाँ, उसके बाद फिर से दोबारा 1 2 3 बोलते हुए स्टार्ट कर देना है। तो हमको ये तब तक करना है जब तक कि मरीज जो है होश में ना आ जाए। माउथ टू माउथ एस्पिरेशन दीजिए उनको। दोबारा से स्टार्ट करिए, 1 2 3 बोलते हुए उसका रिस्पॉन्स देखिए। इस तरह के हमको मिले मामूली सी तदाबीर के जरिए हम किसी शख्स की जान बचा सकते हैं। इस तरह का जो हमको केस मिल जाए तो अगर वो रिस्पॉन्स कर दे रहा है तो फौरन हमको एम्बुलेंस के जरिए कार्डियोलॉजिस्ट या फिर करीबी अस्पताल में उनको भेज दें ताकि वो जो इस तरह की दवा दे जो वो ब्लॉक हो गया है हट को उसको खोल सके। तो इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं कि ये होता कैसे है। हार्ट जो है ये हमारा जो दिल होता है ये सबको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, मगर हार्ट को भी ब्लड सप्लाई जो करती है उसमें किसी तरह की दिक्कत होती है तो ये जो है वो चेस्ट पेन होता है, यानी कि वो दिल में दर्द होने लगता है जिसकी वजह से उसका काम बंद हो जाता है, आदमी तुरंत गिर जाता है। गिरना भी जरूरी है उसके लिए। तो इस तरह की कंडीशन से हम किसी शख्स की जान बचा सकते हैं। थैंक यू।
है।